आंवला लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने कार्यकर्ता सम्मेलन में किया विकास का वादा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गोल्डन फार्म में सपा से आंवला लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए नीरज मौर्य के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जिला स्तर के बड़े नेता, कार्यकर्ता और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मंच से बोलते हुए सभी वक्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नीरज मौर्य को बहुमत से जिताने की अपील की। इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे घर घर जाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नीतियों को पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा कहा गया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, तब देश का विकास होगा। किसानों, पिछड़ों, दलितों और मजबूरों का सहारा सब समाजवादी पार्टी ही है। बाकी पार्टी इन्हें सिर्फ वोट बैंक समझती है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह यादव, बरेली जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष बरेली अगम मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रेश यादव, आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली, महिला जिलाध्यक्ष शांति सिंह, लक्ष्मण प्रसाद फौजी, राजन उपाध्याय, अमित राज सिंह, आदिल शेख, दयाराम मौर्य, अफसर खान, जाहिद खान समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पहली बात तो ये बता दें, हमारे विधानसभा में 342 पोलिंग बूथ है। 342 पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता थे, जो सेक्टर के कार्यकर्ता थे, जो जोन के कार्यकर्ता थे, जो विधानसभा के कार्यकर्ता, वही लोग अंदर हैं। इसके अलावा कोई आम जनता का आदमी इसके अंदर है। और हमने जो रूपरेखा इनको बनाई है वो ये बनाई कि आज इनको बताना है हमको कि कैसे कैसे हर बूथ को मैनेज करना है, कैसे अपना वोट बढ़ाना है, किस तरह अपने वोटों को जहाँ पर कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी उसको कैसे सही करना है। हमारे वोट जो बाहर हैं, जो आंवला से बाहर है या शहर से बाहर है, गांव से बाहर है, दिल्ली में वहाँ है, इधर उधर है, उन सब लोगों को बुला के वोटर बनाना, तो उसकी मीटिंग है। चुनाव के लिए कैसे मान रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा चुनाव है, बड़ा परिवर्तन है, बहुत अच्छा चुनाव। और इस बार आपको दिखाई देगा चुनाव में कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ है। आपको ध्यान होगा कि 2004 में बहुजन समाज पार्टी से एक मौर्य कैंडिडेट आए थे और उनके कान से यानी सिर्फ 4-5 हजार वोटों से उनको कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके फंसा के उनको चुनाव हरा दिया था। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि दोबारा से उन्होंने फिर मौर्य समाज के बेटे को यहाँ भेजने का काम किया है। और यहाँ पे सब समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के हो चाहे हिंदू समाज के लोग हो, सभी समाज के लोगों ने एक मन बना लिया है कि हर हाल में यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली की लोकसभा भेजने का काम करें। लोग दावेदार थे लोकसभा प्रत्याशी के लिए, क्या लगता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो आप लोगों के साथ में पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ाएंगे? जितने दावेदार थे वो पहले भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी में हैं और सब सबको एकजुट है या करेंगे कुछ? मतलब जो किसी के मन में ये रहा हो एकजुट करने की जरूरत नहीं है जी। हम सब लोग एक हैं और लगभग सभी लोग मंच पे। आपका तो बरेली भी तो है, आपका तो पूरा बरेली जिला है जी। बरेली में क्या स्थिति है? बरेली में मजबूत कैंडिडेट अरन साहब हैं और विधानसभा वाइज हमारे जोन सेक्टर बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं। मजबूत प्रत्याशी हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अभी तक प्रत्याशी नहीं ढूंढ मिला। संतोष गंगवार जी पहले चुनाव लड़ा करते थे, अब की भारतीय जनता पार्टी वहाँ असमंजस में है, कैसा प्रत्याशी उतारे तो प्रवीण सिंह एरन से टक्कर ले। अभी तक उनको ऐसा कोई प्रत्याशी मिला नहीं है, इसलिए हमारा प्रत्याशी बहुत तेजी से फील्ड में दौड़ रहा है। क्षेत्र में तो हम लगातार लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग बूथ के सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक कर चुके हैं। आज चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे आगे चुनाव में लड़ना है, कैसे उनको आगे काम करना है, इस संदर्भ में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बैठक अच्छा, चूँकि आप यहाँ से बाहर से हैं तो यहाँ पर आंवला में कुछ नया सा लग रहा है आपको? नए लोगों से मिलने, इंटरेक्ट होने में कोई समस्या आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं। बाहर सब तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में लागू ही नहीं होता। क्या आंवला में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको बिथरी चैनपुर के या दातागंज के सब लोग अपने घर का मानेंगे क्या? इंडिया जो गठबंधन हुआ है तो अगर सपा से आप जैसे कैंडिडेट बनाए गए, अगर इंडिया से मतलब जो गठबंधन नहीं होता तो आप उस समय क्या मान रहे थे और इस समय क्या मान रहे हैं? क्या जीत में क्या अंतर मान रहे हैं?
पहले से और अब से, गठबंधन से पहले और गठबंधन के बाद? ताकत मेरी बढ़ी। कितनी से जीत मान रहे हैं? क्या आपका जो प्लान है, किस तरीके से काम करेंगे चुनाव के लिए? हमारा प्लान है कि हम हर मतदाता के पास अपनी बात को पहुंचाएं और हर मतदाता से संपर्क करें, और वो लगातार अनवरत जारी है, जबकि अभी चुनाव की कोई तारीखें नहीं आई। आप क्षेत्र में रहे, कुछ मुख्य मुद्दे जो यहाँ पे आपको लगते हैं कि जो जनता बहुत परेशान है, इतना परेशान है महंगाई से, गाय से, और हमारे जो किसान भाई हैं वो रात भर खेतों में जग रहे हैं, वो बेचारे अपनी नींद खराब कर रहे हैं, और हमारी गाय माता भी परेशान है। आप देखते होंगे कि गाय के कहीं पैर में कटा हुआ है, कहीं पीठ पे कटा हुआ है, तो जनता त्राही कर रही है। उसको इंतजार है कि 24 का चुनाव आए, और इस बार पूरे देश में बदलाव हो रहा है, आंवला में भी बदलाव सुनिश्चित है। अच्छा, क्या मान रहे हैं जीतने के बाद? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कौन सी समस्या है जो आप जीतने के बाद पूरी करेंगे? जीतने के बाद जनता की जो भी समस्याएं हैं उन पे हम लोग काम करेंगे, और जनता को खुशहाली का और जनता के लिए विकास का काम करेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम किया ही नहीं। इसलिए क्षेत्र में आप जहाँ भी जाइए, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप देखिए जाके कहीं पे कोई विकास दिखाई पड़ रहा है क्या? कहीं पे कोई सड़कों की बुरी हालत है? कहीं आप इस क्षेत्र में देखिए कि कोई ऐसा काम हुआ हो जिसमें सांसद का योगदान हो और जनता को राहत मिली हो? तो सब कागजी काम है। आपको सबसे बड़ी समस्या इस आंवला की क्या लग रही है? सबसे पहले जीतने के बाद हम ये समस्या को पहले हल करेंगे, जिससे कि सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की ही है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में खेती है, लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे जो किसानों की समस्या है, और हमारी गाय माता भी तड़प के मर भी रही है, हम लोग उस समस्या के लिए एक पूर्ण रूपेण योजना बना के उस पर काम करेंगे और किसानों को इससे निजात दिलाएंगे। क्या योजना आपके संज्ञान में है? किस तरीके से आप उनको समस्या से निजात दिला सकते हैं? बिल्कुल दिलाने की योजना है, और उस पर काम होगा तो आपको नजर आएगा। जैसे गायों को कैसे दूर किया जा सकता है? गायों की समस्या इस समय किसान खुद छोड़े जा रहा है, ये तो आप जान रहे, उसको कैसे करके आप करेंगे कि जिससे कि किसान ऐसा है, आपको पता होगा कि सरकार ने एक योजना चलाई कि हम एक गाय पे लोगों को 900 रुपये या 1000 रुपये महीने देंगे। आपको पता है इसमें कितना बजट सरकार ने दिया है? आप पत्रकार हैं, पता है आपको? इस योजना के बारे में पता है आपको? तो पहले इसकी जानकारी करिए कि वो बजट कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। गौशाला बनाई गई, गौशाला का बजट क्या है? गौशाला में गाय रखी जाएगी तो गाय के लिए जो बजट अलॉट हुआ है वो बजट कहाँ जा रहा है? अगर उसको ईमानदारी से कर दिया जाए तो व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार मचा है। और इस जहाँ पे हम बैठे हैं आंवला में, पशुपालन मंत्री इसी ही विधानसभा से चुन के गए हैं। उन्होंने कितनी बार पत्रकार वार्ता की, अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक एक भी गाय सड़क पर न दिखाई पड़े। क्या उनकी बात मानी गई? यानी कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं, या वो करना नहीं चाहते, या इच्छा शक्ति नहीं है। आखिर किसान गाय छोड़ रहा है, कहीं से गाय आ रही, लेकिन क्या रात भर जो किसान जग रहा है, ये अच्छी बात है? तो इसकी योजना कौन बनाएगा? वहाँ कागजों की योजना बनी, भूसे का पैसा आया, कौन खा रहा है पैसा? सब भ्रष्टाचार हो रहा है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, बताएंगे? ये हमारे गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो तय करेंगे, और समय आने पे मालूम हो जाएगा। कितने से जीत मान रहे हैं आंवला में आप? जीत की कोई गणना थोड़ी होती है भाई। लगभग भाजपा के लोग कह रहे हैं 3 लाख वोटों से जीतेंगे भाजपा के सांसद। भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इसलिए वो इस तरह की खोखली बातें कर रहे हैं। लेकिन हमको भरोसा है कि जनता यहाँ से बदलाव करके इस बार हमको विजय दिलाएगी, ये हमको पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावना है? 50+।